हम मेडिसिनल प्लांट पढ़ रहे थे और उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट प्लांट पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 प्लांट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि है नीम और सिंकोना। इस वीडियो में हम अफीम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। अफीम प्लांट जिसका बोटेनिकल नेम है पेपेवर सोमनीफेरम, वर्निकुलर नेम है ओपियम एंड अफीम, फैमिली है इसकी पेपेवरेसी। अभी देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन और ओरिजिन। सबसे पहले जो ओपियम की नॉलेज थी वो सुमेरियन सिविलाइजेशन को थी। उसके बाद एंशिएंट ग्रीक एंड इजिप्टियंस हैड नॉलेज ऑफ ओपियम। उसके बाद एंशिएंट जो ग्रीक थे और इजिप्टियंस थे उन्हें ओपियम की जानकारी थी। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड चाइना इन 8th सेंचुरी। जो 8th सेंचुरी थी उसमें इंडिया और चाइना में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। देखो इतने टाइम पहले से ही इसे मतलब इसकी नॉलेज है। ओपियम वाज एक्सपोर्टेड टू चाइना बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1767। तो चाइना में एक्सपोर्ट किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और कितने सन में 1767 में। इन इंडिया प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इन यूपी, पंजाब, एमपी एंड राजस्थान। और यूपी में भी पर्टिकुलरली कहाँ पर, गाज़ीपुर में इसे कल्टिवेटेड किया जाता है। अब इसकी कल्टिवेशन देख लेते हैं, कल्टिवेशन पार्ट। Cultivation. The opium does best in temperate warm climate with low humidity and require only a moderate amount of before or during early stage of growth. जो ओपियम है वो मॉडरेट टेम्परेचर में जनरली बेस्ट ग्रो करता है, जहाँ पे लो ह्यूमिडिटी हो, थोड़ा बहुत वार्म जो क्लाइमेट हो और टेम्परेट हो, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर हो, वहाँ पे टेम्परेट रीजन में ग्रो करेगा ये अच्छे से। इट इज़ लॉन्ग डे फोटो रिस्पॉन्सिव प्लांट। लॉन्ग डे फोटो रिस्पॉन्सिव प्लांट है ये। फोटो रिस्पॉन्सिव प्लांट कैसे, जैसे इसकी जो फ्लावरिंग है वो डिपेंड करेगी कि इसे कितनी लाइट मिल रही है, किस टाइम मिल रही है। रिक्वायर लॉन्ग डे एंड शॉर्ट नाइट बिफोर दे विल डेवलप फ्लावर्स। तो इन्हें फ्लावर डेवलप करने से पहले, मतलब जब ये वेजिटेटिव स्टेज में होते हैं तो उन्हें लॉन्ग डे की नीड होती है और शॉर्ट नाइट की, जो कि जनरली समर सीजन में देखे जाते हैं हमारे यहाँ। द ओपियम प्लांट कैन बी ग्रोन इन ए वेराइटी ऑफ सोयल। कई सारी वेराइटी में ये ग्रो कर सकता है, जैसे क्ले सोयल, सैंडी लोम सोयल, सैंडी सोयल एंड सैंडी क्ले सोयल। बट इट्स ग्रो बेस्ट इन सैंडी लोम सोयल। ये जो क्ले सोयल, सैंडी लोम सोयल, ये कैसे कैटेगराइज होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। सोयल का टेक्सचर होता है, सोयल के पार्टिकल, सोयल कैसे बनती है, रॉक पार्टिकल से, इनसे। तो सोयल के जो टेक्सचर होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के सोयल पार्टिकल होते हैं, सैंड पार्टिकल, स्लिट पार्टिकल और क्ले पार्टिकल। जिनमें से जो है सैंड सबसे बड़े पार्टिकल होते हैं और स्लिट मीडियम साइज़ के पार्टिकल होते हैं और क्ले बिल्कुल ही माइनर साइज़ के पार्टिकल होते हैं। तो जो जनरली है, जो लोमी सोयल सबसे बेस्ट मानी जाती है हर प्लांट के लिए। हर प्लांट के लिए लोमी सोयल बेस्ट क्यों मानी जाती है, क्योंकि उसमें जो 50% जो है वो सैंड होती है और 25% जो है वो क्ले होती है और 25% जो है वो होती है स्लिट। अभी मैंने बताया जो सैंड है वो बिग पार्टिकल की होती है। तो इसके टेक्सचर में क्या होता है, बेटर जो है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो उसकी बहुत कम होती है, पर उसमें एरिएशन और ड्रेनेज पावर बहुत अच्छी होती है। इसकी क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी होती है और जो स्लिट है उसमें हर टाइप की कैपेसिटी जो है वो मीडियम मॉडरेट लेवल पे होती है। मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी मॉडरेट टू हाई होगी, ड्रेनेज कैपेसिटी भी इसकी लो टू मॉडरेट होगी, कोहेसन बिटवीन पार्टिकल भी मीडियम टू हाई होता है। तो लोमी सॉइल तो सबके लिए बेस्ट होती है। इसमें क्या कहा गया, सैंडी और लोमी सॉइल मीन्स ज़्यादा एरिएशन चाहिए इसे रूट की पेनिट्रेटिंग के लिए, और इसमें होल्डिंग कैपेसिटी भी हो जाएगी क्योंकि लोमी सॉइल भी है। तो ये सोइल का आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि ये इकोलॉजी में ही नहीं हर जगह आपकी काम आती है, बॉटनी में स्पेशली, तो ये ध्यान रखें। दिस टाइप ऑफ सोइल हैव गुड मॉइस्चर रिटेंटिव एंड न्यूट्रिटिव रिटेंटिव प्रॉपर्टी। तो सैंडी लोमी सोइल के पास क्या होता है, उसके पास मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और न्यूट्रिटिव रिटेंटिव प्रॉपर्टी भी होती है। फेवरेबल स्ट्रक्चर फॉर रूट डेवलपमेंट। जो सोइल की जो सैंड इसमें ज़्यादा होने के कारण, सैंडी होने के कारण जो है इसमें ईजिली रूट जो है पेनिट्रेट कर पाती हैं और वो डेवलप हो पाती हैं। प्लांट बिकम वाटर लॉक्ड एंड डाई आफ्टर हैवी रेनफॉल इन पुअर ड्रेनेज सोइल। अगर पुअर ड्रेनेज सोइल होगी, जैसे कि क्ले जो है पुअर ड्रेनेज सोइल होती है, वो अपने अंदर से वाटर को पास नहीं होने देती जल्दी से। तो अगर पुअर ड्रेनेज सोइल होगी तो वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो जाएगी। वाटर लॉगिंग की कंडीशन बेसिकली क्या होता है, वाटर लॉग्ड जब
जो सोइल है सेचुरेटेड हो जाती है वाटर के साथ, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा वाटर हो जाता है, तो वो बहुत टाइट हो जाती है, उसमें एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तो जगह नहीं बचती एयर के लिए भी, तो प्लांट डाई हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि पुअरली ड्रेनेज सोइल ना हो, तो मतलब सैंडी पार्ट उसमें ज़्यादा हो। प्रोपेगेशन थ्रू सीड, प्रोपेगेशन जो होता है इसमें वो सीड के थ्रू होता है। नेक्स्ट है बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, द ओपियम प्लांट्स आर एनुअल हर्ब। जो ओपियम प्लांट है वो एनुअल हर्ब है। हर्ब आपको पता है सबसे छोटे प्लांट, रीचिंग अप टू हाइट ऑफ 2 to 4 फीट, 2 से 4 फीट की इसकी हाइट होती है। इट हैज़ लोब्ड और टूथ सिल्वर ग्रीन फोलिएज, इसके पास लोब्ड और टूथ ग्रीन सिल्वर फोलिएज है, वो भी डायग्राम में देखेंगे हम थोड़ी देर बाद। फ्लावर आर लार्ज वाइट पर्पल रेड कलर एंड सोवी। जो इसके फ्लावर हैं वो बड़े बड़े होते हैं, वाइट कलर के भी हो सकते हैं, पर्पल के भी, रेड के भी, और पिंक कलर के भी होते हैं, ऑरेंज कलर के भी होते हैं, और शोवी होते हैं, मतलब अट्रैक्टिव होते हैं, उन्हें ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। बड़ी बड़ी उनकी पेटल होती हैं। द फ्रूट्स आर कैप्सूल विच आर लार्ज ग्लोबुलस एंड स्टॉल्क। जो फ्रूट है इनका वो कैप्सूल टाइप का होता है, जो कि बड़ा होता है, स्टार्क्ड होता है और ग्लोबुलस होता है। और कैसा होता है ये, पेल ग्रीन कलर का होता है। स्टार्टिंग में ये डार्क ग्रीन होता है, फिर थोड़ा मैच्योर होता है तो पेल ग्रीन कलर का हो जाता है। द फ्रूट्स आर फिल्ड विद ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वाइट ब्लैक सीड। जो ये फ्रूट है कैप्सूल, ये सीड से भरा हुआ होता है, वाइट और ब्लैक कलर के सीड होते हैं। सून आफ्टर द पेटल फॉल ऑफ टू गेट द लेटेक्स। जैसे ही पेटल फॉल ऑफ हो जाती हैं, पेटल क्यों होती हैं, अट्रैक्शन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। ये अट्रैक्शन के लिए कैसे, ये इंसेक्ट को और पोलिनेटिंग एजेंट को, इंसेक्ट आते हैं जिसमें उन्हें अट्रैक्ट करती है, इंसेक्ट को, बर्ड को, इनके कलर से उन्हें दूर से ही दिखाई देते हैं तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो पोलिनेशन के लिए होती है। आफ्टर पोलिनेशन जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है तो ये फॉल ऑफ हो जाती हैं, सभी फ्लावर में ऐसे ही होता है। तो जब ये फॉल ऑफ हो जाती हैं तो फिर क्या बनता है, इनका फ्रूट बनता है, कैप्सूल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, उसका फ्रूट बनेगा। उसका फ्रूट से फिर क्या करते हैं, उसे लेटेक्स लेते हैं हम। टू गेट द लेटेक्स इंसिजन आर मेड ऑन द हाफ राइप फ्रूट इन द इवनिंग। जब वो आधा पक जाता है फ्रूट तो उस पर एक इंसिजन, एक कट लगाया जाता है नीचे की साइड से। तो उस कट से क्या होता है, जो वाइट मिल्क जो है वो एक्सक्यूट आउट फ्रॉम द इंसिजन विच हार्डन इन द एयर। तो वाइट मिल्क निकलता है, उसे ऊज आउट होता है। तो वो वाइट मिल्क जो है वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है वो हार्ड हो जाता है और उसका कलर भी जो है वो चेंज हो जाता है, जो वाइट से ब्राउनिश कलर चेंज हो जाता है। देखिए ऐसी फोलिएज होती है टूथ, और ये सिल्वरी ग्रीन कलर की होती हैं इसकी लीफ। ये ऐसे पेटल होती हैं बड़ी बड़ी, और यहाँ पे अंदर ये कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल है। जब ये पेटल फॉल हो जाती हैं तो ये कैप्सूल बड़ा होकर दिखाई देता है, स्टार्टिंग में बहुत छोटा सा होता है। तो यहाँ से कट लगाया जाता है, ऐसे अभी मैं पिक्चर में दिखाऊंगी जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसे कट लगाया जाता है, जैसे ही कट लगाएंगे तो इसे वाइट मिल्की फ्लूइड ऊज आउट होगा, तो वो एयर के कांटेक्ट में आते ही उसका कलर ब्राउन कलर या फिर वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है। जो है इवनिंग में कट लगाया जाता है या फिर आफ्टरनून में, और उसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो ड्राई हो जाए, और फिर मॉर्निंग में उसे कलेक्ट कर लिया जाता है, बिल्कुल सुबह सुबह सनराइज़ के टाइम पे ही या फिर उससे भी पहले। स्क्रैप्ड ऑफ कैसे किया जाता है, उसे जो है ऐसी शेप का होता है, ऐसी जैसे दाती की शेप होती है, ऐसी शेप का वो कटर टाइप का होता है, उसे इसे स्क्रैप्ड कर लिया जाता है। उसका कैप्सूल जो है वो राउंड तो होता ही है, तो उसे ऐसे उसके साथ साथ लगा के उसे स्क्रैप कर लिया जाता है। देखिए आपको कैप्सूल दिखाई दे रहा होगा, इसमें कितने सारे कट लगा रखे हैं, और यहाँ पे देखो ये ऊज आउट हो रखा है, और इसका कलर भी चेंज हो रखा है, ब्राउन ब्राउन कलर। देखो कितने सारे कट लगा रखे हैं। ये कट नीचे की साइड से ऐसे लगाए जाते हैं कटर से, स्पेशल कटर आता है इनके लिए। कुछ नहीं है, उस स्पेशल कटर में क्या होता है, उसमें प्लास्टिक में 4-5 ब्लेड फिक्स किए होते हैं ताकि अलग से कट न लगे। देखिए ये स्टार्टिंग का है, देखिए ऐसे ऊज आउट होता है जब कट लगाते हैं। जैसे तुरंत कट लगाने के बाद ये ऐसा होगा, और फिर ड्राइड हो जाएगा एयर के कांटेक्ट में आने के बाद।
देखिए ये ड्राइड हो चुका है, फिर भी इसका कलर चेंज हो चुका है। और देखो ऐसे पेटल जो हैं वो ऐसे बड़ी बड़ी होती हैं, इसमें तो वाइट कलर की पेटल हैं। तो जब ये सेड ऑफ हो जाती हैं और फ्रूट जो है वो हाफ मेच्योर हो जाता है पेल ग्रीन कलर का, तो तब इसे ऐसे कट लगाया जाता है। ये पूरा फील्ड दिखा रखा है इसमें। नेक्स्ट है इसके यूजेस। जो इसमें प्लांट पार्ट यूज्ड है और जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है वो इसका कैप्सूल ही है, क्योंकि लेटेक्स के लिए ही इसकी जो है कल्टीवेशन किया जाता है इसका। लेटेक्स कंटेन मैनी एल्कलॉइड्स यूज्ड इन द ड्रग्स। सम ऑफ देम आर मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटीन एंड पेपेब्राइन। वैसे तो बहुत सारे एल्कलॉइड्स कंटेन करता है ये, फिर भी इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एल्कलॉइड्स हैं वो मैंने लिखे हैं। मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या है, ये पोटेंट एनाल्जेसिक है। पोटेंट एनाल्जेसिक मतलब एनाल्जेसिक का आपको पता ही होगा, पेन किलर होते हैं ये। पोटेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, पोटेंट एनाल्जेसिक का मतलब क्या है कि वो बहुत जल्दी रिलीफ दे देता है पेन से, बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में लेने से भी उसे पेन से रिलीफ, बहुत सीवियर पेन हो तभी इसे दिया जाता है, क्योंकि इसे एडिक्शन भी हो जाता है। कोडिन, एंटीटसिव, एंटीटसिव का मतलब क्या है, जो कफ कोल्ड वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, बेसिकली कफ में यूज़ किए जाते हैं। नार्कोटीन, नार्कोटीन ये नशीले मतलब वो होते हैं, सेडेटिव, काम प्रोवाइड करते हैं। और हाइप्नोटिक होते हैं, ये स्लीप इंड्यूस करते हैं। पेपेब्राइन, एंटीस्पास्मोडिक, एंटीस्पास्मोडिक की तरह यूज़ करते हैं इन्हें हम। इसमें एंटीस्पास्मोडिक क्या होता है, एंटीस्पास्मोडिक वो होते हैं जैसे एकदम से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं तो वो मसल को रिलैक्स करने का काम करते हैं, हमारी स्मूथ मसल को जो है वो रिलैक्स करने का काम करते हैं। तो ये थे इनके मतलब जो 4 मेन एल्कलॉइड्स, उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं, मॉर्फिन एंड कोडीन आर गिवन एज पेन किलर, इसे पेन किलर की तरह दिया जाता है और स्लीप इंड्यूस करने के लिए दिया जाता है। मॉर्फिन इज़ आल्सो यूज्ड इन अस्थमा एंड कफ, मॉर्फिन अस्थमा और कफ में भी यूज़ किया जाता है। ओपियम इज़ यूज्ड एज नार्कोटिक एंड सिडेटिव मेडिसिन, ओपियम को है जो नार्कोटिक एंड सिडेटिव मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है, काम के लिए, स्लीप इंड्यूस करने के लिए। इट यूज टू रिलैक्स स्पासम एंड इंड्यूस स्लीप। स्पासम क्या होता है, जब एकदम से इनवॉलेंट्री सडनली जो है हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जोर से और मतलब सीवियर पेन होता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं, उसके लिए भी ओपियम यूज़ किया जाता है। इसमें जैसे एंटीस्पास्मोडिक बताया मैंने, ये इसी में यूज़ किया जाता है। इन इंडिया इट इज़ स्मोक्ड एज मादक, इसे स्मोक्ड भी किया जाता है इंडिया में। ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप देखा था कि इसके बहुत बड़े बड़ी पेटल्स होते हैं फ्लावर की, और डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर होते हैं इसके, ऑरेंज, रेड, पिंक। और कुछ फ्लावर तो ऐसे होते हैं जिन पे जो मार्जिन होती है वो वाइट कलर की होती है, बाकी फ्लावर रेड कलर का है या फिर ऑरेंज कलर का है, बस उसकी मार्जिन वाइट कलर की है, तो इसलिए ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। इसको ओपियम का जो यूज़ है वो डायरिया, डिसेंट्री के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर है डाईपोर्टिक, डाईपोर्टिक में क्या होता है, स्वेटनिंग कोज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिससे मतलब वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी के वेस्ट केमिकल वो बाहर आ जाते हैं, ज़्यादा स्वेटनिंग प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है एज ए डाईपोर्टिक। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ आप सजेशन देना मत भूलिएगा बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए। थैंक